एक शहर में कुशल अपने माँ बाप और छोटी बहन शिवानी के साथ रहता था। कुशल एक कंपनी में जॉब करता था और उसकी बहन शिवानी कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन कुशाल को कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना होता है। माँ, बाबूजी, मुझे आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। जी माँ। कुशल अपना सामान पैक करता है और अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता है। सभी दोस्त जंगल में कुछ एडवेंचर करने का सोचते हैं। वो सब जंगल के बीचों बीच जाते हैं और वहाँ जाकर अपना टेंट लगाकर रहते हैं। यहाँ तो बहुत ठंड है, चलो आग जलाते हैं। हाँ, और अभी हमें खाना भी तो बनाना है। कुशल, पंकज, रवि और सचिन चारों आग जलाकर उसके आसपास बैठ जाते हैं। वो वहीं बैठकर खाना खाते हैं और फिर देर रात तक गाना बजाना करते हैं। यार मैं तो अब थक गया, मुझे नींद भी आ रही है। मैं चला सो रहा। हाँ यार, मैं भी जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगा? अरे पर मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तो तू यहाँ अकेला बैठ और जानवरों से बातें कर। अच्छा ठीक है, तुम सब जाओ, मैं थोड़ी देर और यहाँ बैठूंगा। सभी दोस्त सोने चले जाते हैं और कुशल वहीं आग के पास बैठा होता है। कुछ देर बाद कुशल को पीछे झाड़ियों से किसी के भागने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? कुशल जाकर देखता है तो वहाँ एक जंगली लड़की जंगली कपड़ों में खड़ी होती है। तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम शीरा है, मैं तो इसी जंगल में रहती हूँ। कुशल बहुत देर उस लड़के से बातें करता है और दोनों आग के पास बैठकर पूरी रात खूब बातें करते हैं। सुबह होते ही वो लड़की चली जाती है और कुशल सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। शाम को जब सभी दोस्त जंगल में घूम रहे होते हैं, तब एक जंगली भेड़िया कुशल पर जानलेवा हमला कर देता है। पर उसी वक्त शीरा वहां आ जाती है और अपनी जान पर खेलकर कुशल की जान बचाती है। कुशल को उस लड़की से प्यार हो जाता है। वो उस लड़की को ऐसे जंगल में अकेला छोड़कर नहीं जा पाता और उसे शादी करके अपने घर ले आता है। हे भगवान, तूने शादी कर ली? अरे कौन है यह लड़की? इसने कैसे जंगली कपड़े पहन रखे हैं? माँ प्लीज अपना राज मत हो, शीरा बहुत अच्छी लड़की है। इसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अब शादी कर ही ली है तो क्या कर सकते हैं? कुशल की माँ शीरा का स्वागत करने के लिए एक लोटे में चावल लेकर आती है। बहू, इसे अपने पैर से गिरा दो और अंदर आ जाओ। शीरा लोटे को इतनी जोरदार लात मारती है कि लोटा जाकर सीधा कुशल के पापा के सर पर लगता है। ओए, मर गया। इसने तो मेरा सर ही फोड़ डाला रे। अरे कहाँ से उठा लाया ये जंगली बहू? शीरा, ऐसा नहीं करते, देखो पापा को लग गई। कुशल शीरा को कमरे में लेकर जाता है और उसे शहर में रहने के तौर तरीके समझाता है। तभी वहाँ शिवानी शीरा के लिए अपने कपड़े लेकर आती है। ये लो भाभी, और अच्छे से नहा धोकर इन कपड़ों को पहन लो। शीरा कपड़े ले लेती है और बाथरूम में नहाने जाती है। कुशल उसे समझाता है, देखो ये नल है, इसे घुमाओगी तो ठंडा पानी आएगा और इसे घुमाओगी तो गर्म पानी। और ये शैम्पू है, इसे सर में अच्छे से लगाकर अपने बाल धो लेना। और ये साबुन है, इससे अच्छे से रगड़ कर नहाना। ठीक है कुशल। कुशल कुछ देर के लिए बाहर मार्केट चला जाता है और जब वापस आता है तो पूरे कमरे में पानी ही पानी भरा होता है। हे भगवान, शीरा ये क्या किया तुमने? तभी शीरा बाथरूम से बाहर आती है और उसके बाल तीर की तरह खड़े होते हैं। उसे देखकर कुशल की हंसी ही नहीं रुकती। ये क्या लगा लिया तुमने अपने बालों में? वो जो आपने बताया था मैंने तो वही लगाया था, पर वहाँ एक और डब्बा रखा था तो मैंने वो भी लगा लिया। अरे वो मेरे बालों में लगाने का जेल है। लगता है तुमने सारा का सारा खत्म कर डाला। अब से जो और जितना मैं बोलूँ ना, बस वही करना, समझी? चलो अब दोबारा जाओ और अच्छे से बाल धो लो। शीरा नहा धोकर बाहर आती है। सब लोग बाहर बैठकर टीवी में भूत की फिल्म देख रहे होते हैं। शीरा टीवी देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भूत भूत। कुशल जल्दी से टीवी बंद कर देता है और उसे समझाता है कि ये बस एक टीवी है,
इसमें बस फोटो आती है, कुछ भी बाहर निकल कर नहीं आएगा। अरे ये लड़की तो हमें पागल कर देगी। अच्छा तुझे कुछ बनाना भी आता है कि नहीं? आज तेरी पहली रसोई है, जा रसोई में जाकर सबके लिए कुछ बना कर ला। हाँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाने आता है। शीरा रसोई में जाती है। उसे वहां जाकर कुछ समझ में नहीं आता। वो पूरी रसोई में सब सामान फैला देती है। पूरी रसोई में आटा ही आटा और सारा फ्रिज का सामान बाहर निकाल देती है। सब्जी गैस पर रखकर भूल जाती है और खिड़की से बाहर झांक कर बच्चों को खेलता देखने लगती है। जब रसोई से बाहर धुआं निकल रहा होता है तो कुशल की माँ रसोई में आती है। रसोई की हालत देखकर जोर से चिल्लाती है। रसोई में चारों तरफ खाने का सामान फैला होता है और गैस पर रखी सारी सब्जी जलकर राख हो गई होती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? अरे यह जंगली बहू तो हमें मार कर ही छोड़ेगी। मैंने क्या कर दिया अम्मा जी? ना, तूने तो कुछ नहीं किया तो गलत मेरे बेटे ने है तुझसे शादी करके। अब कान खोल कर मेरी बात सुन। कल तेरी मुंह दिखाए के लिए कुछ औरतें घर आएंगी, जरा ढंग से तैयार हो जाइयो, समझी? अगले दिन सभी औरतें मुंह दिखाई के लिए घर आती हैं। शिवानी शीरा को बुलाने उसके कमरे में जाती है। अरे भाभी, तुमने तो कुछ मेकअप ही नहीं किया। मुंह दिखाई में बहू को अच्छे से तैयार होकर बैठना होता है। आप एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ और वहाँ ड्रेसिंग टेबल पर मेरा मेकअप का सारा सामान रखा है, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। शीरा शिवानी के कमरे में जाती है। उसे वहाँ बहुत सारा मेकअप का सामान दिखता है, पर उसे तो कुछ भी इस्तेमाल करना नहीं आता। वो शिवानी का सारा मेकअप अपने मुंह पर लगा लेती है और घूंघट ओढ़कर बाहर मुंह दिखाई के लिए जाती है। ये है मेरी बहू, बहुत ही सुंदर। इतनी सुंदर तो किसी की बहू नहीं होगी। अच्छा जी, जरा हम भी तो देखें कुशल की पसंद को। जैसे ही वो औरत मुंह दिखाई के लिए शीरा का घूंघट उठाती है, उसे देखकर जोर से चिल्लाती है। हे भगवान, ये क्या कर रखा है इसने अपने मुंह का? सारी दुनिया का मेकअप इसने अपनी ही मुंह पर लगा लिया लगता है। सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगती है। सच कहा था आपने कुशल की माँ, आपके बहू के जैसी तो किसी की बहू नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं ऐसी जंगली बहू। सभी औरतें कुशल की माँ का खूब मजाक उड़ा रही होती है। तभी जाने कहां से एक सांप एक औरत के पैर के पास आ जाता है। सारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, सांप सांप, और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पर वहाँ पर एक औरत डर के मारे हिल भी नहीं पाती। सांप उस पर धंसने ही वाला होता है। तभी शीरा बड़ी बहादुरी से उस सांप को पकड़कर बाहर फेंक देती है। बेटी, तूने आज अपने जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचा दी। तुम बहुत भाग्यशाली हो कुशल की माँ, जो तुमको ऐसी बहू मिली। हाँ, सच में हमने तुम्हारी बहू का मजाक बनाया, हमें माफ करना। हमें समझना चाहिए कि वो जंगल से आई है, तो उसे यहाँ का सब सीखने में वक्त लगेगा। सही कहा तुमने, मुझे भी अपनी बहू से माफी मांगनी चाहिए। बहू, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमको सब सिखाऊंगी। सीखोगी ना मुझसे बेटा? हाँ माँ। उसके बाद कुशल का परिवार मिलकर शीरा को बड़े प्यार से सब कुछ सिखाता है और एक दिन शीरा सब सीख जाती है। उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो किसी जंगल से आई है। वो एक पढ़ी लिखी सभ्य बहू बनकर दिखाती है और एक पूरे परिवार को शीरा पर गर्व होता है।